जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षण और उपाय। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि घर में प्रेत या पितृ रुष्ट होने के क्या लक्षण होते हैं और संपूर्ण जानकारी पितृदोष को लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रकट करूंगा। यह टॉपिक थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि एक वीडियो में ये टॉपिक आ पाना असंभव है, क्योंकि कर्मकांड के अंदर सबसे विलक्षण कर्म प्रेत कर्म को बताया है। इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट आज जितना संभव हो सकेगा पहले पार्ट में मैं आपको जानकारी दूंगा और सेकंड पार्ट में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा प्राप्त होगी। बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर पितृदोष है क्या, पितृ शांति के सरल उपाय या फिर पितृगण कौन है, और इन सब सवालों का जवाब आपको यहाँ इस एपिसोड के माध्यम से मिलेगा। पितृगण हमारे पूर्वज हैं। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि पितृगण हैं कौन। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे ऊपर किया है। ये अनमोल शरीर जो हमें परमात्मा की कृपा से और हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुआ है, यह सब हमारे पूर्वजों की देन है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। मृत्युलोक से आत्मा कहाँ जाती है? जब व्यक्ति की अंत्येष्टि आदि क्रिया की जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है और क्या उसके साथ घटित होता है? आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है और वहाँ पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा ने कोई अच्छे पुण्य के कर्म किए हों, कोई सत्कर्म किए हों, ये हमारे पूर्वजों को प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं। पूर्वजों को प्रणाम करती है और अपने को धन्य मानती है। इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमारे कुल को धन्य किया और इसके पश्चात आत्मा पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। सूर्यलोक की तरफ आत्मा बढ़ती है। यदि पुण्य अधिक हैं तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य के कार्य करता है और शास्त्र अनुचित कार्य नहीं करता, शास्त्र उचित कार्य करके अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह सूर्यलोक से स्वर्गलोक में भेज दी जाती है और स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में कोई एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित हो जाती है। परमात्मा में समाहित होने का अर्थ यहाँ ये है कि जिसे दोबारा जन्म न मिले। कहने का अर्थ यह है कि 84 के बंधन से जिसकी मुक्ति हो जाए। 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात मनुष्य का जीवन मिलता है और उसमें भी एक सबसे उत्तम बात कि आपको एक उत्तम कुल में जन्म मिले, एक श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हो। यह एक उत्तम बात है। मनुष्य लोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश, मोहवश और अपने कामना की पूर्ति हेतु पुनः जन्म लेती है। पितृदोष क्या है? भक्तों, क्या होता है पितृदोष? हमारे पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारा आदर करते हैं, ना हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही हमें प्यार करते हैं और ना ही हमें कभी याद करते हैं और ना ही किसी शुभ अवसर पर उनकी स्मृति को याद करते हैं या फिर अपने पूर्वजों को के विषय में सोचते हैं, ना ही उनके ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने जो वंशज होते हैं, अपने वंशजों को साप दे देते हैं, जिससे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह ना दिखने वाला एक ऐसा दोष है जो अदृश्य रहता है, परंतु यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण हमारे जीवन में बनती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आपके आचरण से किसी परिजन द्वारा की गई गलती, श्राद्ध आदि कर्म ना करना या फिर अंत्येष्टि आदि क्रियाओं का लोप हो जाना या फिर अंत्येष्टि में त्रुटि के कारण भी यह पितृदोष हो सकता है। इसके कारण
आपके जीवन में मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार आपको प्रतिफल न मिलना, या फिर विवाह ना होना, या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं, या फिर करियर में बाधा। अगर मैं विस्तार से इस बात को कहूं तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति एवं परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर जो ग्रह कुंडली में अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी व्यक्ति को जीवन में शुभ फल नहीं मिल पाता। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं का जप, अर्चन, पूजन, वंदन क्यों ना किया जाए, उसका शुभ फल जीवन में नहीं मिल पाता। तो सर्वप्रथम पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से पितृदोष होते हैं। भक्तों, पितृदोष मुख्यतः 2 प्रकार से प्रभावित करता है। फर्स्ट नंबर पर अधोगति वाले पितरों के कारण और सेकंड नंबर पर ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। तो फर्स्ट नंबर पर हम अधोगति वाले पितरों के कारण जो पितृदोष लगता है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, या फिर जायदाद के प्रति मोह और उसका लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी परिजन को अकारण कष्ट देने के कारण पितृ क्रुद्ध हो जाते हैं और पितृ रुष्ट होकर परिवारजनों को श्राप दे देते हैं, अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। यह जो पितृदोष होता है इसको अधोगति वाले पितरों की बाधा कहते हैं। सेकंड नंबर पर अब ऊर्ध्वगति वाले पितृ, क्या बाधाएं इसके द्वारा जीवन में उत्पन्न होती हैं और कैसे यह दोष लगता है और कैसे हम समझ पाएं कि हमारे घर में कौन सा पितृदोष। सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं, परंतु उनके किसी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार में पारिवारिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर पितृदोष उत्पन्न करते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। जो भौतिक उन्नति होती है या फिर आध्यात्मिक उन्नति होती है वह पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है, रुक जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर ली जाए, कितने भी जतन, तंत्र, टोटके या फिर प्रयोग आप अपने जीवन में कर ले या कैसे भी पूजा पाठ क्यों ना करा ले, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देता। अगर आप किसी कार्य में 99% रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं और 1% पर आपको लगता है कि ये काम तो अब बन जाए, परंतु 1% पर पितृदोष आपको 0 कर देता है। यह पितृदोष का मुख्य लक्षण है। तो 2 प्रकार के पितृदोष होते हैं जिनके विषय में हमने एपिसोड के माध्यम से आपको जानकारी दी। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उसकी मेडिसिन लेंगे। जब बीमारी ही हमें पता नहीं चलेगी तो उसका इलाज आप कैसे कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम पितृदोष निवारण के लिए यह पता होना जरूरी है कि 2 प्रकार के, जैसे मैंने पितृदोष बताए कि अधोगति वाले पितरों के कारण या ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण जो दोष लगा, यह कौन सा दोष है और ग्रहों के कारण किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, परंतु यह विषय ही इतना विस्तार का है, फिर भी मैं कम से कम समय में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न में पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। जो हमारी जन्मपत्री होती है उसके पंचम भाव से, अष्टम भाव से और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार विशेष रूप से किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों मुख्य रूप से सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, राहु और केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से गुरु, शनि, राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है और इनमें सूर्य पिता, पितामह और चंद्रमा माता, मातामह, मंगल भ्राता और भगिनी और शुक्र पत्नी का विचार किया जाता है। शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म कुंडली में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर पितृदोष उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु, शनि, राहु से पीड़ित होने पर पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति को अपने जीवन में पंचमुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए।
यदि आप पितृदोष का उपाय करते हैं और आप इस रुद्राक्ष को धारण नहीं करते, तो मैंने अभी पूर्व में आपको बताया कितने भी यत्न आप कर लेना, कितनी भी कोशिश, कितने भी प्रयास आप क्यों ना कर लें, परंतु आपको पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपका पितृदोष आपके जीवन से समाप्त नहीं होगा और आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति तो क्या, आपका कोई भी कार्य बनेगा ही नहीं। इस बात को मैं गारंटी के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी क्षेत्र में ना तो उन्नति मिलेगी, ना ही आपका कोई भी कार्य सिद्ध होगा, और यहां तक कि आपका पितृदोष भी समाप्त नहीं होगा। नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आप जो मर्जी करा लीजिए, परंतु यदि आप वैदिक विधि के अनुसार, वैदिक वृत्ति के अनुसार पितृदोष का उपाय नहीं करेंगे, पितृ शांति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त नहीं होगा और आपके जीवन में ऐसे ही बाधा बनी रहेगी। तो पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें, पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए रुद्राक्ष धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्रादि आप जप कर सकते हैं और स्तोत्रों का भी आप पाठ कर सकते हैं, यह भी बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। भक्तों, विभिन्न ऋण और पितृदोष, पितृ रुष्ट होने के लक्षण क्या है, पितृ शांति के उपाय क्या हैं, कुछ विशिष्ट उपाय क्या होंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से अगले पार्ट में आपको मैं दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बहुत सारे भक्त इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो सेकंड पार्ट इस वीडियो का आप अवश्य देखें। जो लोग पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, जिन लोगों के जीवन में पितृदोष बना हुआ है, पितृबाधा से जो निजात पाना चाहते हैं, जिन लोगों का जीवन पितृदोष के कारण नरक हो चुका है, ऐसे लोगों को सेकंड पार्ट में हम क्या जानकारी देंगे, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं। मैं बताऊंगा सेकंड पार्ट में विभिन्न ऋण, भाई कौन कौन से ऋण पितृदोष के कारण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और पितृ रुष्ट होने के लक्षण क्या होते हैं, पितृ शांति के उपाय क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट उपाय जो विशेष उपाय होते हैं क्या होंगे, और पितृदोष निवारण के लिए विशेष उपाय क्या करें, नारायण बलि, नागबलि, और क्या है नारायण बलि और नागबलि, क्यों ये जरूरी है, क्या पितृ शांति के लिए नारायण बलि और नागबलि जरूरी है, इन कारणों से की जाती है नारायण बलि पूजा, और नारायण बलि कब नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा सेकंड पार्ट में प्राप्त होगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप अवश्य देखें, आपको संपूर्ण जानकारी पितृदोष के कारण आपके जीवन में हो रही समस्याओं से मुक्ति के उपाय, सभी जानकारी आपको पितृदोष से रिलेटेड संपूर्ण जो शास्त्रों में वैदिक विधि के द्वारा बताया गया है उस तरीके से हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को अवश्य देखें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।